प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और यह जानेंगे जैसे हमारे 4 युग हुए हैं उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य इतिहास को भी 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वीरगाथा काल या आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे भक्ति काल के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा भाग होता है। तो आज बच्चे ये बात होगा कि भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो हम जैसा कि जानेंगे कि भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसे हम क्रमशः निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा पहले आता है, सगुण भक्ति शाखा बाद में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निर्गुण भक्ति शाखा के कितने भाग होते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं और दूसरे भाग को प्रेमाश्रयी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हम जैसा कि जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के बहुत बड़े कवि थे कबीरदास। और उसी प्रकार प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख प्रवर्तक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यह क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जिससे निर्गुण भक्ति शाखा को बांटा गया था, उसी के आधार पर या तर्ज पर कहा जाए तो सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी धारा के रूप में जान सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये होता है प्यारे बच्चों कि रामाश्रयी धारा का प्रवर्तक किसे माना गया है। तो जो रामाश्रयी शाखा का प्रमुख प्रवर्तक हैं वो श्री तुलसीदास जी को माना गया है और इनकी एक रचना भी बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन है, जो कि आपके रामायण में वाल्मीकि से उद्धृत माना जा सकता है। अगली शाखा है कृष्णाश्रयी धारा का प्रवर्तक किसे माना गया है। तो कृष्णाश्रयी धारा का प्रवर्तक हम लोग कविवर सूरदास को मानते हैं। जिस प्रकार रामाश्रयी धारा का प्रवर्तक तुलसीदास हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्णाश्रयी धारा का प्रवर्तक सूरदास जी हैं। कबीरदास जी की वाणी को क्या कहा गया है। तो कबीरदास जी की वाणी को पंचमेल या खिचड़ी कहा गया है। तो कबीरदास जी की वाणी जो है पंचमेल, पंचमेल का तात्पर्य 5 भाषाओं का मेल, या खिचड़ी का मतलब जिस प्रकार खिचड़ी में हर चीज़ मिला देने से तैयार होता है, खिचड़ी कहा गया है। कुछ विद्वान इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा की भी संज्ञा देते हैं। सधुकड़ी भाषा की संज्ञा इसलिए दिया गया है क्योंकि कबीरदास जी साधु संतों की बात करते थे, साधु संतों के बीच में रहते थे। उनकी भाषा में साधुवाद का रूप मिलता है, इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा भी कहा जाए तो यह अन्यथा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों कि सूरदास जी की रचना किस भाषा में है। तो देखिए सूरदास ने सबसे बड़ी बात है कि सूरसागर की रचना की, जिसमें भगवान कृष्ण का वर्णन आता है। चूँकि भगवान कृष्ण ब्रज में पैदा हुए थे, इसलिए सूरदास ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया और इस प्रकार सूरदास जी की जो रचना की भाषा हुई वह ब्रज भाषा हुई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। चूँकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन किया है और चूँकि राम अवध से आते थे, इसलिए तुलसीदास ने भी यही तय किया कि चूँकि भगवान राम हमारे आराध्य हैं जो कि अवध से हैं, इसलिए उन्होंने सीधा सरल भाषा अवधी भाषा का चयन किया और अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना की। और यह रामचरितमानस एक हमारे इतिहास के ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथों के रूप में जनमानस में बसा हुआ रचना है। कबीरदास जी की अगला क्वेश्चन है कबीरदास जी की रचना किसमें संकलित है। तो कबीरदास जी की जो रचना है बीजक नाम से संकलित किया गया है। तो उनके जो शिष्य थे कबीरदास जी की, उनकी रचना को बीजक नाम से संकलित किया था, क्योंकि कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज कलम गही नहीं हाथ, ये कभी
कागज़ कलम दवात नहीं छुए थे, इसलिए इनके जो शिष्य थे, इनकी बोली गई वाणी को बीजक नाम से संकलित किया था। और अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जायसी जी की प्रमुख रचना क्या है? तो जायसी जी ही वैसे ही प्रसिद्ध